सबको गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपको। लास्ट 6 से 7 वीडियोस में मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है। पहले उसके रूल्स करवाए, फिर उनके वर्ड्स करवाए, किन के साथ क्या प्रिपरेशन यूज होती है। आज से प्रिपरेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फिजिकल करवाए जाए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो ब्लू में, चार ऑप्शन दिए गए हैं जो ब्लू में लिखे गए हैं। हालांकि एसएससी में 5 ऑप्शन आने लग गए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। आप कंटेक्स्ट समझे, चाहे आपको 2 ही प्रिपरेशन दे रखी हो या 10 दे रखी हो, उससे क्या लेना देना है। पहला है, हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट ब्लैंक स्पेस फॉर दिस जॉब। उसकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, उसकी जो व्यावसायिक योग्यता है, एबिलिटी है, वह यह सिद्ध करती है कि वह इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है। भाई उसमें एबिलिटी है तो सब ये सोचेंगे ना, उसका बॉस भी ये सोचेगा, उसके आसपास काम करने वाले भी ये सोचेंगे, हाँ यार वो तो बड़े अच्छे तरीके से करता है, प्रोफेशनली करता है अपने काम को, तो फिट है। तो कट है यहाँ पे, ही इज कट, तो कट के साथ लगेगा कट अप डाउन आउट ऑन, 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट आउट है ना, ये लगेगा। कट आउट मतलब किसी चीज के लिए कोई चीज बिल्कुल फिट है, वो कट आउट होता है। तो यहाँ पे हम भर देंगे आउट, कट आउट फॉर दिस जॉब। अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन का जो इतिहास है, डेट्स, यहाँ पे डेट है, डेट के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब है, ये वर्ब है। डेट्स मतलब तारीख बताता है। ब्लैंक स्पेस एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम नहीं आएगा, एंशिएंट टाइम्स आएगा। टाइम्स क्यों आएगा? समय तो एक ही है, लेकिन एक समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो उसके लिए टाइम्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रॉम, सिंस, फॉर और टू। ठीक है, टू नहीं आ सकता, ठीक है, फॉर नहीं आ सकता, फॉर एंशिएंट टाइम्स नहीं, एंशिएंट टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, या तो इसमें सिंस आएगा या इसमें फ्रॉम आएगा। ठीक है, इसमें सिंस और फ्रॉम में जैसे टाइम इमेमोरियल होता है, उसमें फ्रॉम लगता है, तो इसमें भी हम फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम प्राचीन समय से जो काम चला आ रहा है, तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स आएगा, न कि फॉर एंशिएंट टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम फॉर या सिंस में से चूज कर लेते। तो यहाँ पर दिमाग में आपके सिंस आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया कि सिंस और फ्रॉम में हमने दो हमने 50-50 कर दिए मैंने, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अब भी तो वो रिलीजन है, वो खत्म थोड़ी हो गया, तो अब भी है वो, तो इसमें फ्रॉम आएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो भाई, कुछ भी लिख दिया करो, आपके मन में आए ना वो लिख दिया, गाल लिख दिया करो, कोई दिक्कत ना आए, आप सिर्फ समझो। मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको डिसलाइक करो ना उसको। अगला देखो, थर्ड, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डे। अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, हैव द डे, उनके पास अब टाइम है, मतलब वो एक दिन है। हैव इसलिए आएगा, सर्वेंट्स आ गया, ज्यादा आ गया, तो हैव आएगा। हैव द डे, हैव मीनिंग, हैव के कई मीनिंग होते हैं। हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब होता है एक्सपीरियंस लेना, हैव का मतलब होता है खाना, हैव का मतलब होता है नहाना। नहाना, खाना, एक्सपीरियंस लेना और रखना। ठीक है, एक हैव का और मतलब होता है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, टू हैव इंटरकोर्स विद अदर्स। ठीक है, तो हैव द डे ब्लैंक स्पेस एवरी सैटरडे, तो प्रत्येक सैटरडे को एक छुट्टी और मिल गई। तो छुट्टी के लिए तो हम ऑफ यूज करते हैं, तो आउट और सिंस तो खत्म ही हो गई, तो या ये ऑफ आएगा या ऑफ आएगा, तो सबको पता है ओ डबल वाला ऑफ आएगा। जो रूटीन का एक्शन चल रहा था उससे एक और डे और अलग हो गया, तो अलग ओ डबल एफ, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे और चलते हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है, नथिंग कैन डेटर हिम, नथिंग कैन डेटर हिम, ब्लैंक स्पेस
परस्यूइंग हिज एम। एम कोई भी हो सकता है लाइफ में, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। परस्यू में नहीं होता है किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज को पूरा करने के लिए उसके पीछे लगे रहना परस्यू होता है। परस्यूइंग माई ड्रीम, परस्यूइंग माई गोल, परस्यूइंग माई एम, ठीक है, परस्यूइंग माई मोटो, तो ये भी परस्यू आता है। PURSUE आता है, ई हट के ING लग गया, परस्यूइंग आ गया। तो नथिंग कैन डिटर, डिटर के साथ प्रीपोजिशन लगेगी और डिटर के साथ प्रीपोजिशन इन चारों में से लगेगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ठीक है। डिटर ऑन नहीं होता, डिटर इन भी नहीं होता, फॉर और फ्रॉम में आएगा। तो डिटर फॉर नहीं होता, फॉर परस्यूइंग मत कर देना, हमारे दिमाग में आएगा परस्यूइंग से पहले फॉर परस्यूइंग कर देंगे। परस्यूइंग फॉर होता है, परस्यूइंग फॉर हो सकता है, फॉर परस्यूइंग नहीं होता। प्रीपोजिशन डिटर के बाद लगेगी, ठीक है। डिटर यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे लगेगा फ्रॉम से, ठीक है। डिटर फ्रॉम, किसी चीज से रोकना, किसी चीज के बीच में बाधा डालना, तो डिटर फ्रॉम होता है। तो नहीं डाल सकती कोई भी चीज क्योंकि वो डिटरमिन्ड है, तो यहाँ पे डिटर फ्रॉम आएगा। डिटर फ्रॉम, डिटर फ्रॉम, डिटर फ्रॉम। डिटर से तो डिटर्मिनेशन बना है, डिटर से ही डिटर्मिनेशन बना है, ठीक है। डिटरमिन होता है संकल्प लेना, लेकिन यहाँ पर डिटर फ्रॉम, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, डिटरमिन, रोकना। और कोई चीज ना रोके तो भाई बड़ा डिटरमिन्ड आदमी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो पूरा करेगा। फिर तो देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने उसके पिताजी के डेथ के बाद, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो उसकी ड्यूटी है, हैज डिवोल्व्ड, वो आगरी, हैज डिवोल्व्ड, इन्वॉल्व नहीं, डिवोल्व्ड, DEVOLVED, डिवोल्व्ड। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिवोल्व्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हिम, ऑन, एट, फ्रॉम, ऑफ। तो डिवोल्व्ड, डिवोल्व्ड एट तो होता ही नहीं, ठीक है। डिवोल्व्ड फ्रॉम हिम, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम नहीं होता, दूर नहीं जाना, उसके ऊपर ही आगरी, तो ऑन आएगा, ऑन हिम, ऑन आएगा। ऑफ हिम तो आ ही नहीं सकता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर आती है, उत्तरदायित्व आती है ऊपर, तो ऑन आएगा, डिवोल्व्ड ऑन हिम आएगा, ठीक है। अगला है, इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। भाई आजकल की जो जनरेशन है वो डॉक्टर की ज़्यादा मानती है, अपने माँ बाप की नहीं मानती। उसके माँ बाप उसके बारे में सही कहेंगे तो भी वह नहीं मानती। और एक राह चलता, कोई आदमी या कोई डॉक्टर कह गया छोटा मोटा, उसका मतलब हाँ वो ये कह रहा था भाई ये काम करना चाहिए, तो उस एडवाइस के अनुसार शी इज, वह लड़की डाइट पर है। डाइट नहीं होता, डाइट होता है, DIET। तो शी इज ब्लैंक डाइट, किस पर है, डाइट पर है, तो ऑफ नहीं आ सकता और ये ऑफ नहीं आ सकता, दो तो कट गए। तो या तो एट डाइट आएगा या ऑन डाइट आएगा। एट डाइट कभी नहीं होता, ऑन डाइट होता है, ऑन डाइट होता है। सी इज ऑन डाइट, किसी डाइट के लिए कोई क्वेश्चन आए ऑन डाइट कर देना, ठीक। अगला है, नॉर्मली ही स्टेज ब्लैंक अंटिल 11 PM दीज डेज। आजकल वह 11 बजे तक आमतौर पर जगता है, मतलब जगता है या रुकता है जगता है कि तो नहीं, स्टे में रुकना होता है, स्टे में रोकना भी होता है, स्टे में रुकना होता है। तो ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं भी अपने रूम में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो वह रुकता है, काम करने के लिए रुकता है या किसी कारण से भी रुकता है। यहाँ पर हमारे पास वर्ब स्टे है, स्टे के साथ एस लगा हुआ है, नॉर्मली है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, अप, आउट, ऑन, फॉर। तो स्टेज ऑन नहीं होता, स्टेज आउट तो होगा ही नहीं, स्टे आउट नहीं होता, स्टे आउट में नहीं बाहर रहना, लेकिन वो तो रहता है, विद्यमान रहता है, परसिस्ट है। स्टे ऑन भी आपके दिमाग में आ सकता है, स्टे अप भी आ सकता है और स्टे फॉर भी आ सकता है। स्टे फॉर किसी कारण के लिए रुकना आपके दिमाग में आ सकता है, स्टे फॉर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे रीजन दे नहीं रखा, टाइम दे रखा है, 11 PM तक रुकता है। तो ऑन अंटिल नहीं आएगा, स्टे ऑन अंटिल आएगा, स्टेज ऑन नहीं आएगा, ठीक है। स्टे अप आएगा, स्टे अप आएगा। यहाँ पे कोई चीज स्टे कर रही है, इसका मतलब आगे मतलब वो परसिस्ट कर रही है, वो चल रही है, स्टे अप
स्टे अप। अब मतलब टाइम को बढ़ाते हुए काम करना, स्टे अप। ठीक है, पहले वाले में आएगा डिटर फ्रॉम, सेकंड में आएगा डिवोल्व ऑन, और उसके बाद आएगा सी इज ऑन डाइट, और लास्ट वाले में आएगा स्टेज अप। होप आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आई होंगी। मैं आपको आगे भी ऐसे क्लास करवाता हूँ, हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन समझ में आपको ज़रूर आ रही होंगी। नहीं आ रही है तो आप नीचे आप लिख दें भाई, आपकी जो भी कंप्लेन है या जो भी आपकी दिक्कत है, भाई ये दिक्कत है। वीडियो की क्वालिटी कैसी है, अप डाउन हो सकती है, कोई बात नहीं। कंटेंट के ऊपर भरोसा रखें, मेरे पे भरोसा रखें, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, मेरा काम आपको सिखाना, ये नहीं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये रणनीति बना के चलनी पड़ती है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करवाएंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगा। तब तक आप 1 मिनट के 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बीच में देखते रहा करो, उसमें भी मैं गजब के पॉइंट लेके आता हूँ। थैंक यू।